Hello, my future nursing officers. I hope all of you are fine. So, failures are so common. Everyone loves the success story, right? But the most interesting and powerful stories are the comeback stories. कोई कोई ऐसा सोचते होंगे कि आई एम नॉट द टॉपर, मेरा थ्रू आउट द BSc एंड GNM सेशन वॉज नॉट दैट मच गुड, आई एम एवरेज. So I'm not made for that central government nursing examination because it is huge and it is a big examination. But कोई competitive examination में toppers matters नहीं करते हैं. If you are average, you can achieve your goal to be a nursing officer in the central government institute. So ये वीडियो आपके लिए है जो लोग सोचते होंगे कि मैं टॉपर नहीं हूँ, मैं कभी भी एम्स का नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन पाऊँगी. ये वीडियो उनके लिए भी है जो मल्टीपल टाइम ऑलरेडी दे दिया है एग्ज़ाम्स. अभी वो ऐसे ही खुद के ऊपर एक इतना मोटिवेशन, उनका सेल्फ मोटिवेशन इतना भी नहीं है कि नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारा ऑलरेडी मल्टीपल अटेम्प्ट हो गया उनका, फिर भी नहीं हो रहा है. सो ये वीडियो आपके लिए भी है. सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड. द फर्स्ट थिंग इज़ दैट एक्सेप्ट द रियलिटी विदाउट फियर और विदाउट सेम. अगर आप एक एग्ज़ाम में फेल होंगे तो उसके बाद जो सक्सेस आएंगे तब उसका मज़ा आप ले सकते हो ना. अगर फेलियर ही नहीं रहा तो सक्सेस का कुछ मतलब ही नहीं होता है ना. सो ये वाला आप सोच के जस्ट आगे बढ़ो. उसके लिए जस्ट सिट एंड थिंक, लास्ट एग्ज़ाम में कहाँ गलती था, फाइंड आउट दैट. कैसे आप टाइम वेस्ट किया, कौन सा सब्जेक्ट्स पे आप वीक हो, आपका स्ट्रैटेजी ठीक है कि नहीं, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन किया कि नहीं. आप कोई ऐसा है कि एक दो सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो वाला भी देखो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है. 5-6 थिंग्स आपको दिमाग में रखना है. फर्स्ट थिंग इज द नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट बोथ करना है. कोई एक इग्नोर करोगे तो वो वाला रिजल्ट्स का तब असर रिजल्ट्स पर पड़ेगा, क्योंकि नॉन नर्सिंग इग्नोर नहीं करना है. एक पॉइंट पहले देखो ये वाला आप इग्नोर किया कि नहीं. सेकंड इज द कोई सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं. मेजर प्लस माइनर सब्जेक्ट्स आपको करना है. मेजर सब्जेक्ट्स अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ करोगे तो उसमें फार्माकोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री बहुत सारा कुछ हो जाएगा. माइनर सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा सा टाइम भी रखना है. जितना कॉम्पिटिटिव बुक में है वही पढ़ाई करो, फिर भी करो. थर्ड वन इज द MCQ स्किप. लोग सोचते होंगे मैं थ्योरी पहले करूँगी बाद में मैं MCQ करूँगी, बट यू हैव टू डू दोनों चीज़ आपको साइमल्टेनियसली करना है. थ्योरी करना है पर डे एंड MCQ उसके साथ साथ ही करना है, अलग अलग से नहीं है. सो ये हो गया. उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. बहुत सारा ऐसा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा ही इग्नोर कर देते हैं, बट ये आपका सक्सेस की है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये इग्नोर मत करो. उसके बाद है कि टेस्ट सीरीज़. आप टेस्ट सीरीज़ आपको देना है. ऐसा नहीं कि आपको परचेस ही करना है और ऐसा कुछ है. आपका बुक में टारगेट है बुक और मिशन परिचर्या का एक 10 ईयर्स का और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक्स है उसमें भी आप टाइम बाउंड करके भी खुद से वो एग्जाम्स खुद से वो पेपर सॉल्व कर सकते हो. वो भी आपका टेस्ट सीरीज जैसा ही काम करेगा. अगर वो भी नहीं हो रहा है, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे पर वीक संडे को फुल सिलेबस का 100 क्वेश्चंस का एक टेस्ट सीरीज ले रही हूँ, तो वो फ्री है. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और उसमें टेस्ट सीरीज दो. ये हो गया आपका. पर डे भी मैं पीजेस पोस्ट कर रही हूँ, 20 क्वेश्चंस का होता है, वो भी आप दे सकते हो. ये क्या आपका टेस्ट सीरीज. अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो तो वो बहुत अच्छा है, वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि सेल्फ इवैल्यूएशन इज मैंडेटरी. हो गया आपका. लास्ट वन इज द रिविजन. कोई ऐसे है कि थ्रू आउट द जर्नी सिर्फ न्यू थिंग्स के पीछे भागते ही रहते हैं, क्योंकि ऐसे कि एक बुक बहुत सारा उनके पास बुक्स है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, बट रिवीजन नहीं हो रहा है. टारगेट है कंप्लीट किया, पीआर जादव के गया, पीआर जादव हो गया, मिशन परिचारिका का हो गया, इनक्लेक्स का भी, और भी उनको चाहिए कि बेस्ट बुक क्या है बोल के बहुत सारा बुक्स खरीद लिया. इधर एक दिन उधर एक दिन ऐसे करके रैंडम चीज़ें कर रहे हैं, पर रिवीजन कुछ नहीं है. आपको स्टडी मटेरियल एक और दो ही चाहिए होता है, दैट्स एनफ. उसके वो ही आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, तब देखो आपका एक्यूरेसी एंड नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल कितना अच्छे से होगा. एंड उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन. आपको खुद को प्रिपेयर करना है कि आई एम प्रिपेयर फॉर दैट एग्जामिनेशन. कोई नेगेटिविटी मत रखो कि मेरा लास्ट टाइम नहीं हुआ, मेरे से नहीं होगा. मेरा कॉलेज में रैंक इतना कम था, मेरे से नहीं होगा. मेरा जब एंट्रेंस एग्जाम था नर्सिंग के लिए उसमें भी रैंक ज़्यादा नहीं आया, तो मैं कैसे एक एग्जाम क्रैक कर सकता. ऐसे भी नहीं होता है. आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हैं, अगर इफ़ यू आर consistent in your per day, so you can achieve that goal. Last one is that the most important one is the you have to be specific. प्रोफेशनल कोर्स किया आपको तो आपको 5 A's मेंटेन करना है. उसमें फर्स्ट आता है शॉर्ट.
मतलब रिड्यूस द अनवांटेड थिंग्स, मतलब इतना स्टडी मटेरियल आपको नहीं चाहिए, इतना एडवाइज़र आपको नहीं चाहिए कि सबसे मैं ज्ञान ले लूँ थोड़ा सा करके, ऐसे भी नहीं है। कोई एक दो ऐसे ही फॉलो करो, कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हो कि एक दो जो अच्छा वाला आपको लगता है उसको फॉलो करो। अगर कोई कोचिंग से आप वीडियोज़ देख रहे हो तो उसमें भी एक और दो, मल्टीपल ज़्यादा मत करो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत एक्यूरेसी पे उसका बेस रहता है, वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, हर एक चीज़ में आपको स्पेसिफिक होना है। तो ये वाला याद रखो। और बुक भी, स्टडी मटेरियल भी आपको अच्छे से चुन के ही वो ही रिविजन मल्टीपल टाइम करना है। दैट्स द होल थिंग। देखो कि आपका ये जो मैं जो 7 पॉइंट्स बोला है आपको, उसमें से देखो कौन सा आपने ही मेंटेन किया लास्ट एग्जाम्स में। सो ये पहले आपको फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि एवरीवन लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स। पास्ट मिस्टेक से ही कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक्स। सो आपने आपका गलती फाइंड आउट कर लिया, सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट विद अ न्यू स्लेट। लास्ट टाइम का जो मिस्टेक्स है वो और एक बार रिपीट नहीं करना है। उसके लिए सेल्फ हेट भी नहीं रखना है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये भी आपको नहीं रखना है। सेल्फ डाउट भी नहीं रखना है, क्योंकि हर एक पर्सन फेलियर होते हैं, कभी ना कभी फेल हुए ही है। हर एक सक्सेसफुल पर्सन भी फेल होते हैं, उसके बाद वो सक्सेसफुल होते हैं। सो ये आपको याद रख के खुद के ऊपर, सोसाइटी बहुत कुछ बोलेगा, फैमिली बहुत कुछ बोलेगा, बट इफ़ यू हैड डन दैट माइंड सेट दैट कि मेरे से एग्जाम्स हो जाएगा, तो उसमें आपको कोई नहीं रुकने वाला है। सो आपको पॉजिटिव रखना है। माइंड रिसेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर अ रिपीटर्स। नेक्स्ट वन इज़ द प्रॉपर स्टडी प्लान। सेट द वीकली गोल्स, पर डे, थ्योरी, MCQ, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज़ के लिए आपको टाइम रखना है। वीकली टारगेट फुलफिल करने का कोशिश करना है, मंथली टारगेट सेट करना है कि ये वीक में मैं इतना कंप्लीट करूँगी, ये मंथ में ये सब्जेक्ट्स में कंप्लीट करूँगी, उसके नेक्स्ट मंथ में अदर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करूँगी। क्योंकि आपका एग्जाम टाइम जितना है वो ही पूरा एक, अगर 6 मंथ्स बाकी है, नॉर्थ सेट के लिए अभी 5 मंथ्स है, तो 5 मंथ्स का पूरा प्लान पहले से कर लो। उसके बाद अगर RRB के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी अभी भी एटलीस्ट 3 मंथ्स टाइम है, उसके लिए भी आपके पास टाइम है। सो वो भी आप करो। सो पहले आप प्रॉपर स्टडी प्लान एक अचीव कर लो खुद के लिए। दैट्स इट। स्टडी प्लान का अगर गाइडेंस चाहिए तो मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो है, यू कैन गो थ्रू एनी वीडियो। नेक्स्ट वन इज द स्टॉप योर एनर्जी लीक्स। आप ऑलरेडी एक बार एग्जाम्स में अपियर हुए हो, सो अभी ट्राई टू अवॉइड ऑल द डिस्ट्रैक्शन। अभी सोशल मीडिया बंद कर दो, क्योंकि 4-5 मंथ्स आपका अगर सोशल मीडिया नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। सो बिकॉज यू आर एट दैट पॉइंट टू अचीव योर गोल। आपको भी पता है आप पढ़ाई किया फिर भी आपका नहीं हुआ। सो अभी जितना हो सके वो वाला आपको ट्राई करना है। स्क्रोलिंग बंद कर दो, सोशल मीडिया बंद कर दो। नेगेटिव पीपल अगर आपका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में है उसको रेस्ट्रिक्ट करो, आर्काइव में डाल दो। अगर कॉन्टैक्ट में है, बार बार कॉल करके बोल रहा है कि क्यों नहीं हुआ, इसका हुआ, कोई किसी स्टोरी सुना रहा है कि मेरा फ्रेंड का हो गया, ऐसा बहुत सारा लोग होता है ज़िंदगी में, तो उनको अभी डिलीट दैट पीपल, क्योंकि आपको अभी ओनली पॉजिटिविटी क्रिएट करना है, क्योंकि पॉजिटिविटी ही आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा और कोई कुछ नहीं। सो जस्ट चूज योर पीस, नॉट दैट एंटरटेनमेंट। और फोकस करो, वैलिडेशन किसी से मत मांगो, क्योंकि अगर आप अच्छा नहीं हो, अभी आपका मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहे, फिर भी खुद के ऊपर ही फोकस करो कि हाँ ये मेरा गलती है, मैं अभी उसको मैं रेक्टिफाई कर लूँगी। अगर बहुत अच्छा एक मॉक टेस्ट में अच्छा रिजल्ट हो गया, किसी से वैलिडेशन मत मांगो, खुद को एक पॉजिटिव एनर्जी, खुद को सेल्फ मोटिवेटेड करो कि हाँ मैंने ये वाला मॉक टेस्ट में इतना अच्छा अचीव किया, नेक्स्ट एग्जाम में मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे ही एक रिजल्ट लेके आने का। बट ऐसा मत सोचो कि हाँ ये मेरा एक मॉक टेस्ट में होगा, मैं मम्मी को भेज दिया, पापा को भेज दिया, बहुत सारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सबको भेज दिया, बट उन्होंने इतना भी कुछ नहीं बोल रहा है। ये वाला किसी से वैलिडेशन मत मांगो, यही मैं बोल रही हूँ। अगर आप अच्छा रिजल्ट कर रहे हो तो खुद के पास रखो, क्योंकि आपका मेन एग्जाम्स होने वाला है, वही नॉर्थ सेट, वही RRB, वही जीपमार, ESIC और CRE। सो वो एग्जाम्स अगर उसमें अगर पॉजिटिव अच्छा रिजल्ट आएगा तो सब लोग देखेगा। यू जस्ट फील द पावर ऑफ स्मॉल विन्स। अगर आप एक चैप्टर्स ख़त्म किया, एक अच्छा वाला टेस्ट सीरीज रिजल्ट किया और एक गोल पर डे का गोल अगर एवरी डे अगर गोल जितना किया था वो अचीव करोगे, तो वो स्मॉल जो विन होगा उसमें आपका पॉजिटिविटी, खुद का जो सेल्फ पॉजिटिविटी वो इंक्रीज़ करो, नेक्स्ट डे के लिए प्लान करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि नेगेटिविटी से दूर रहो, क्योंकि आप कोशिश करोगे, आप ऐसे लगेगी कि मैं कोशिश करती हूँ फिर से नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं है कि ये हो जाएगा। अगर एक व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में एक पर्सन आपको कुछ बोल रहे हैं ऐसे नेगेटिव, तो उनको अभी भी अगर ब्लॉक करने का
का ऐसा पोजीशन नहीं है तो आर्काइव में डाल दो, मैसेज मत देखो। अगर कोई कॉल करके बोल रहे हैं कॉन्टैक्ट को डिलीट कर दो, उनको भी पता नहीं चलेगा कि डिलीट बटन दबा दिया। कॉल मत उठाओ। और भी ऐसा लगेगा कि मेरा आसपास का पर्सन ऐसे ही बोल रहा है तो तब खुद को रेस्ट्रिक्ट करो करके ऐसे डिसिप्लिन इंक्रीज करो। वही उसमें आप एक पॉजिटिव मोटिवेशन लो कि जब सक्सेस आपका आएगा तो वो लोग ही पहले क्लैप करेगा। ये वाला एक पॉजिटिव मोटिवेशन लेके आपको जितना लोग बोलेंगे आपको सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस देना है। उस टाइम देखो, अगर आप डिसिप्लिन कंसिस्टेंट होके ही करते जा रहे हो तो तब देखो क्या रिजल्ट होने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक ट्रेंड की तरह ही होता है। आप भी देखते होंगे कि जिसका सिलेक्शन हो रहा है 2, 3, 4 सब एग्जाम्स में सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि वो ट्रेंड अच्छे से उनको पता लग गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा ही होता है। दिस इज़ द ट्रेंड आई नो, सो आई विल क्रैक एवरी एग्जामिनेशन। यही होता है। तो आपको सिर्फ वही ट्रैक पे आना है, वही ट्रेंड को आपको भी ढूंढना है कि दिस इज़ द ट्रेंड। आप भी एक एंड गेम की तरह भी बोल सकते हो कि दिस इज़ द ट्रेंड, दिस वॉज द ट्रेंड एंड आई न्यू दैट ट्रेंड एंड आई अचीव्ड एवरीथिंग आई हैव ड्रीम्ड ऑफ। सो दैट्स द थिंग। ऐसे ही मैंने भी किया था, इसलिए मेरा भी 3 सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का सिलेक्शन हो गया था। आपको भी वो 7 स्टेप में ऑलरेडी बोल दिया। आई एम रिपीटिंग अगेन, एक पॉजिटिव माइंड सेट एंड next one is do the theory and MCQ simultaneously, test series and revision previous year questions, do non-nursing and nursing both and do major subjects and minor subjects both, and last one is be specific as much as you can. So that's the whole thing. So all the best. I hope you will achieve your goal one day and आपका वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। आपको पहले ये फाइंड आउट करना है। आज से ही एक पॉजिटिव माइंड सेट लेके आपका कमबैक स्टोरी लिखने का कोशिश करो। जस्ट स्टार्ट योर स्टोरी फ्रॉम दैट डे ओनली। बाय बाय।